दो नाबालिग प्रेम करने वालों की हत्या करके इसे नाम दिया जाता है ऑनर किलिंग, यानी कि इज्जत के लिए कत्ल। लेकिन कितना फितूर और बेतुका नाम है ये। जी हाँ, आखिर दो प्यार करने वालों की हत्या जो कि बालिग हो चुके होते हैं, क्या जरूरत पड़ती है अपने इज्जत के लिए, सम्मान के लिए दो बच्चों की हत्या करना? कहाँ का इंसाफ है? जी हाँ, आखिर 26 जुलाई की सुबह 10:30 बजे सोनिया की कब्र की दोबारा खुदाई क्यों हुई? क्या था इसके पीछे का पूरा मामला? आइए बताते हैं आपको एक एक करके इस घटना की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जी हाँ, ये जो क्राइम स्टोरी आपको सुना रहा हूं ये बागपत की है और बागपत दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत। और इस बागपत का एक परिवार है और उस परिवार का जो मुखिया है जिसका नाम है रामपाल। 23-24 जुलाई की रात में रामपाल बागपत के पुलिस थाने में एक फोन करता है रात में और पुलिस वालों से गुहार लगाता है और कहता है कि साहब, मेरा नाम रामपाल है, मैं बागपत का रहने वाला हूं और एक मेरा बेटा है जिसका नाम सागर है और सागर का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद किसी ने उसको अगवा कर लिया है या फिर उसकी हत्या भी हो सकती है। और आगे ये बताता है कि वो बागपत का तो रहने वाला है, लेकिन काम धंधे और रोजी रोटी के चक्कर में वो हिमाचल प्रदेश रहता है अपने परिवार के साथ। उसका बेटा जिसका नाम सागर है वो भी उसके साथ रहता है। और फिर आगे बताता है कि साहब, मेरा जो बेटा है सागर, बागपत के एक गांव की रहने वाली सोनिया से उसका प्रेम संबंध होता है। और फिर उन दोनों को, सागर जिसकी उम्र 18 साल है और सोनिया जिसकी उम्र 17 साल है, उन दोनों को सोनिया के परिवार वाले, हालांकि सोनिया एक मुस्लिम परिवार की लड़की है, वो कहता है कि सोनिया और सागर को सोनिया के परिवार वाले अगवा कर लिए हैं और उसे बागपत लेके जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से पकड़ते हैं और बागपत लेके जाते हैं। और फिर 23 तारीख को उसकी हत्या कर दी जाती है और 23 तारीख को एक कब्र खोदी जाती है और फिर उसे उसमें दफन कर दिया जाता है। मुझे डर है कि कहीं उसकी हत्या का जो इल्जाम है मेरे बेटे सागर के ऊपर पुलिस न लगा दे। इसलिए साहब, आपसे गुहार है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इसमें मदद करिए। लेकिन पुलिस इस बात को सुनती तो है लेकिन कोई ध्यान नहीं देती है, अनसुना कर देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर रामपाल 3 दिन तक इंतजार करता है। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तब उसे सोशल मीडिया की ताकत का एहसास होता है। फिर वो एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में वो मुख्यमंत्री और वहाँ का जो प्रशासन है, डीएम साहब, इन लोगों का नाम लेकर वो बाकायदा पूरी बात बताता है और लगभग 50 सेकंड का ये वीडियो और कहता है कि साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए और हमारे बेटे के ऊपर हो सकता है कि जो सोनिया नाम की लड़की है, मुस्लिम लड़की, उसकी हत्या का इल्जाम मेरे बेटे पे आ न जाए या फिर सागर की भी हत्या सोनिया के परिवार वाले न करें। और ये वीडियो बनाकर वो पुलिस थाने में भेज देता है और जब पुलिस वालों को इस वीडियो का पता चलता है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और उनको ये डर सताने लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं किए तो हो सकता है कि उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और पुलिस हरकत में आती है और फिर रामपाल का पता लगाया जाता है। पुलिस बागपत के उस गांव में पहुंचती है, रामपाल से बात करती है। रामपाल पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है और पुलिस एक एक करके 6 लोगों को पुलिस थाने बुलाती है। सोनिया के परिवार वाले, सोनिया के परिवार में उसके जो ताऊ हैं और जो उसके कजन हैं, ये बहुत दबंग तरह के हैं। हालांकि
सोनिया के ताऊ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए एक नेता हैं, इसलिए उनका गांव में एक रुतबा है, एक दबंगई है। अब जब उनको पुलिस थाने बुलाती है और एक एक करके पूछती है, तो फिर सोनिया के ताऊ ने ये कबूल किया कि हाँ, हम लोगों ने ही मिलकर सोनिया की हत्या की है। आइए सुनाते हैं क्या थी इसकी पूरी कहानी। फिर रामपाल से पूछताछ शुरू होती है और रामपाल ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, उसको सुनाता है और कहता है कि मेरा जो बेटा सागर है, जिसकी उम्र 18 साल है, छुट्टियों में या तो फिर कोई तीज त्यौहार आता है तब वो अपने गांव आता जाता रहता है। और ऐसे आते जाते गांव से हिमाचल प्रदेश से जब आता जाता रहता है तो उसी गांव में एक लड़की रहती है जो कि मुस्लिम परिवार से आती है, जिसका नाम सोनिया है। और सोनिया से मिलते जुलते दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है और सागर और सोनिया छिप छिप कर मिलते हैं। हालांकि उन दोनों को पता है कि उन दोनों के बीच जो बड़ी सी दीवार पैसे की और रुतबे की और जो दबंगई की है, वो कभी इन दोनों को मिलने नहीं देगी। और ये जो होली का महीना था, जब होली का त्यौहार था, उस समय भी उन दोनों की मुलाकातें होती हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो दोनों ये कहते हैं कि हम दोनों को समाज मिलने नहीं देगा, क्योंकि हम दोनों के जो धर्म हैं वो अलग अलग हैं और हमारे रिश्ते को हमारे परिवार वाले कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। फिर दोनों ये तय करते हैं कि 17 जुलाई, पिछले महीने में जो 17 जुलाई 2025 को ये तय होता है कि दोनों घर से साथ में भाग जाएंगे और 17 जुलाई की रात में शाम को, मतलब 5 से 6 बजे के बीच दोनों घर से निकल जाते हैं और वो दोनों घर से भागकर पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर सागर नौकरी करता है। वहीं पर दोनों पहुंच जाते हैं और जब रात होती है तो सोनिया के घर वाले परेशान होते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, वक्त बीत रहा था, लेकिन सोनिया घर वापस नहीं आती है। हालांकि उस गांव के कई लोगों को ये पता था कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग है। अब तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं और सोनिया को ढूंढने के लिए उसके जो परिवार वाले हैं वो भी निकल जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन सोनिया का कहीं भी पता नहीं चलता है। और सोनिया के माँ को भी ये पता था कि सागर से वो बहुत प्यार करती थी। अब और देर रात हो जाती है तो सोनिया की माँ के मोबाइल पर जब घंटी बजती है तो एक शख्स फ़ोन करता है और वो जो शख्स था वो सागर का पिता था। सागर का पिता बताता है कि सोनिया सागर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई है और सुरक्षित है। लेकिन सोनिया की माँ सागर के पिता से कहती हैं कि ठीक है, मुझे तो पहले पता था कि दोनों में प्रेम प्रसंग है, लेकिन प्लीज़ ये जो सारी बातें हैं वो सोनिया के पिता को मत बताइएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, न जाने क्या कर देंगे ये लोग। लेकिन धीरे धीरे इस बात पता चल जाती है, कंफर्म हो जाता है कि सोनिया और सागर हो न हो हिमाचल प्रदेश चले गए। और फिर 18 तारीख को सोनिया का जो परिवार है, उसके ताऊ हैं, उसके चाचा हैं, उसके भाई हैं, वो सब हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं। और सागर की जो बाइक है उससे पता चल जाता है कि सागर का ठिकाना कहाँ है और वहाँ पर सागर और सोनिया दोनों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। और परिवार वाले, सोनिया के परिवार वाले सागर, सोनिया और उसके माता पिता को भी, मतलब सागर के माता पिता को लेकर बागपत आते हैं। सोनिया के जो ताऊ और जो चचेरे भाई हैं वो सागर और सोनिया को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और जो सागर के माता और पिता हैं इनको भी पीटा जाता है और बंधक बना लिया जाता है। अब जब रात होती है तो इनको छोड़ दिया जाता है, सागर को, सागर की माँ और सागर के पिता को छोड़ दिया जाता है। लेकिन सोनिया को अभी भी उसको पीटा जाता है और उससे ये बुलवाया जाता है, बुलवाने की कोशिश होती है कि अब तुम सागर से कोई भी रिश्ता नहीं रखोगी। लेकिन सानिया
अपनी बात पर अडिग रहती है कि यदि वह शादी करेगी और साथ में रहेगी तो वो सागर के रहेगी। सोनिया नहीं मानती है। सोनिया के जो ताऊ हैं, जिनका एक दबंगई उस गांव में चलती है, जो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है और 2 दिन बाद उसे, सोनिया को, उसके मुंह पर तकिया रख के और गला घोट के उसे मार दिया जाता है। और मारने के बाद फिर उसे एक कब्र की खुदाई होती है, उसमें उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब बात आगे निकल चुकी थी। उसके ताऊ सोचते हैं कि आखिर हम लोग कहेंगे क्या? अगर गांव वाले या कोई व्यक्ति अगर पूछेगा कि सोनिया कहाँ है तो हम लोग जवाब क्या देंगे? तो कहानी बनाई गई। कहानी ये बनाई गई कि सभी लोग यही कहेंगे कि उसको टीबी की बीमारी थी और टीबी की बीमारी के कारण वो मर चुकी है, और गांव में ये पूरी बात फैला दी जाती है। लेकिन उसको मारने के पक्ष में सोनिया के माता पिता नहीं थे, लेकिन उसके ताऊ की जो दबंगई थी, उसका जो डर था, तो सोनिया के माता पिता भी कुछ नहीं कर पाए और सोनिया को मार दिया गया। अब जब पूरे गांव में ये टीबी की बीमारी की बातें फैला दी गईं और ये जो बात पता चली सागर के पिता को, तो उसे ये समझ में आ गया कि हो न हो ये टीबी की बीमारी एक बहाना है, एक कहानी रची गई है, क्योंकि उन्हीं के सामने सोनिया की बेरहमी से पिटाई हुई थी और सागर की भी हुई थी। लेकिन सागर भी अभी कुछ दिनों से मिल नहीं रहा था, उसके पिता से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए सागर के पिता भी परेशान थे कि यदि वो लोग अपनी बेटी को मार सकते हैं तो फिर सागर की हैसियत क्या है। और वो परेशान हो जाते हैं और एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो पुलिस थाने भेज दिया जाता है और फिर पुलिस एक्टिव होती है। और एक्टिव होने के बाद एक एक करके जो सोनिया का परिवार है, उसके ताऊ हैं और चचेरे भाई हैं और उसके जो चाचा हैं, उन सबको पुलिस थाने बुलाया जाता है और पूछताछ शुरू हो जाती है। पूछताछ के बाद वो पहले तो ये कहते हैं कि भाई इसको टीबी हुआ था और वो मर गई है। लेकिन जो सागर के पिता है वो इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, उसकी गला घोट कर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वालों के सामने 2 चीजें थी और उन्हीं 2 चीजों में उनको एक चीज सेलेक्ट करना था कि या तो टीबी से मौत हुई है या तो फिर उसकी हत्या हुई है। पुलिस इस मामले को लेकर उलझ चुकी थी और जो सोनिया थी वो अब जमीन के नीचे दबी हुई थी। लेकिन इंसाफ तो सोनिया को मिलना ही था। फिर क्या था, पुलिस जो है वो डीएम साहब के पास पहुंचती है और अर्जी लगाती है कि साहब ये जो हत्या है या फिर टीबी से मौत है, जब तक वो लाश हमारे सामने नहीं आएगी और उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक ये भेद खुल नहीं पाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं पाएगा। तो डीएम साहब आदेश देते हैं कि उस कब्र की फिर से खुदाई की जाए। तो 26 तारीख यानी कि 72 घंटे बाद 23 तारीख को उसकी डेड बॉडी को वहां पे दफन कर दिया गया था और 26 तारीख यानी कि 72 घंटे बाद उस कब्र की दोबारा खुदाई होती है और धीरे धीरे जब खुदाई होती है तो उस कब्र को बाहर निकाला जाता है और फिर उसे सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके और पता चल सके कि इसकी मौत का कारण क्या है। और जब उस लाश का, उस डेड बॉडी का, सोनिया का पोस्टमार्टम होता है तो फिर बात सामने आ जाती है कि इसकी मौत गला घोटकर, दम घुटने के कारण हुई है और अब मामला एकदम साफ हो जाता है। और उसके ताऊ, सोनिया के जो ताऊ हैं और उसके चचेरे भाई और उसके जो चाचा हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हालांकि उसके जो माता पिता हैं वो इनकार करते हैं कि उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन उनका भी उतना ही हाथ है जितना उसके ताऊ का हाथ है, क्योंकि उसके वो माता पिता हैं। वो चाहते तो उसकी हत्या को रोक सकते थे लेकिन वो नहीं रोक पाए। अब वो चाहे मजबूरी हो और चाहे कुछ और, लेकिन हत्यारे अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अभी फैसला आना बाकी है कि सोनिया के माँ बाप का क्या होगा। लेकिन जो असली गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, वो सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों,
अगर किसी ने गुनाह किया है तो सजा तो उसको जरूर मिलेगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो अपराधी के गिरेबान तक पहुंचने में उसको तनिक भी देर नहीं लगेगी।